Very good morning, student. Welcome back to your studies. Student, first of all, I just want to heartily congratulations to you all that you have done so well in your term 1 exam. Okay, and again now we'll start our study. So we'll start the chapter number 5, Panchayati Raj of your civics. We'll start chapter 5, Panchayati Raj. The first is introduction and we'll talk about the Gram Sabha. Student, first of all, then before I start this chapter, I want to just explain you some structure. Okay. Students, you have remembered that in class 5th we have already studied about the our government, है ना. तो मैंने आपको क्लास 5th में भी पढ़ाया है कि how many types of a government we have, how many levels of the government. We are having a 3 levels of the government. That is first is central level, second is state level, and third is local level. Okay, so there are 3 levels of the government. अब देखो why we have to need a government की जरूरत क्यों होती है हमें. I am giving a very simple and very familiar example to you. We are having a family. ठीक है, हमारी फैमिली होती है. ठीक है, हमारी फैमिली में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर जो होते हैं, ठीक है, तो वो उस फैमिली को लीड करते हैं, है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको चलाते हैं. अगर एक कंट्रोल, एक डिसिप्लिन, एक मैनर नहीं होगा हमारी फैमिली को चलाने का, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा स्कूल में है. हमारे स्कूल का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है. मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, आपका टीचिंग स्टाफ अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अलग है. तो हर किसी एक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है और एक ऐसे ग्रुप को फॉर्म करना पड़ता है मेंबर्स का जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला सके. तो यही हमारी गवर्नमेंट करती है, जो हमारी कंट्री को एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल करके उसको हर उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना के उनको एप्लीकेबल करती है. ठीक है, अब वाई वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट की. देखो, जब हमारी फैमिली इतनी छोटी है तब हमें हमारे पेरेंट्स गाइड करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी फैमिली लीड करती है. अब हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है. ठीक है, तो कंट्री जो है, सपोज हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं. ठीक है, अब अगर सपोज हम अपने पीएम को सबसे ऊपर रख दें, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अकेले सिंगल पर्सन के हमारी पूरी कंट्री को कंट्रोल कर लेंगे, लीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, अपनी कंट्री को, अपनी इंडिया को हमने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, स्टेट्स कैसे डिवाइड हुए? हमारे स्टेट्स हमारे डिवाइड हुए कि जिस जगह पे जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, उससे रिलेटेड उस स्टेट को हमने वहां पर डिवाइड कर दिया. इस तरीके से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक कंट्री है, देन कंट्री को हम डिवाइड करते हैं, अपने स्टेट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, अब हम किसी भी एक स्टेट की बात कर लेते हैं. चलो ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं. यू आर लिविंग इन उत्तराखंड स्टेट, है ना, तो वी टॉक अबाउट द उत्तराखंड. तो उत्तराखंड एक स्टेट हो गया उन सारे स्टेट्स में से. अब उन स्टेट्स को भी हम, उत्तराखंड स्टेट को भी हम डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, मीन्स अब हमने पहले तो कंट्री को डिवाइड करा स्टेट में, और स्टेट को भी हमने डिवाइड करा किसमें? डिस्ट्रिक्ट में. तो जितने हमारे 29 स्टेट्स हैं, तो उसमें हम इस एक स्टेट की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट की. तो उत्तराखंड में हमने उत्तराखंड को फिर से डिवाइड कर दिया. ठीक है, और उसका डिवीजन हमने किसमें करा? डिस्ट्रिक्ट में. तो उत्तराखंड में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं स्टूडेंट? 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारी उत्तराखंड में. ठीक है, और फिर हमने डिस्ट्रिक्ट को अगेन वी हैव डिवाइडेड दिस डिस्ट्रिक्ट इन अ ब्लॉक, तहसील. ठीक है, अब सपोज हमने डिस्ट्रिक्ट में हमने माना हम देहरादून की बात करेंगे. ओके, अगर हम देहरादून की ही बात करते हैं तो देहरादून को हमने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करा? 6 ब्लॉक में डिवाइड करा. ठीक है, ब्लॉक परिषद भी कहते हैं इसे, तहसील भी कहते हैं. ठीक है, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देहरादून ओनली. तो हमने डिस्ट्रिक्ट में भी एक डिस्ट्रिक्ट उठा ली, अपनी देहरादून डिस्ट्रिक्ट उठाई है. तो देहरादून में कितनी हमारी ब्लॉक परिषद हो गए या तहसील हो गए? 6 हो गए. ठीक है, अब इस 6 जो हमारे तहसील हैं उनमें हमारे बहुत सारे विलेज आते हैं. ठीक है, तो विलेज आते हैं, तो इस तरीके से हमारे 17 विलेजेस जो है हमारे एक ब्लॉक में हमारे 17 विलेज आते हैं. ठीक है, और उस विलेज को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया? वार्ड्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब देखो
ये जो आप सिस्टम है, आप यहाँ से इस स्ट्रक्चर को समझना शुरू करना। गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी या कोई भी किसी भी तरीके की स्कीम जो है अपनी कंट्री में रेगुलेट करी है, तो किस तरीके से वो ड्रॉप डाउन होते होते यहाँ हर कंट्री के हर पर्सन को पहुंच सके। तो जो वार्ड है, वार्ड जो है वो विलेज को इन्फॉर्म करेगा, विलेज पंचायत को इन्फॉर्म करेगा, विलेज पंचायत हमारी ब्लॉक तहसील को इन्फॉर्म करेगी, ब्लॉक तहसील हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स होंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे। देन वो इट विल कम ऑन टू द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल जो है वो हमारे इंडिया मीन्स हमारे मेन हेड को इन्फॉर्म करेगा। ऐसे ही जब ऊपर से कोई स्कीम या कोई भी हमारा पॉलिसीज रेगुलेट होती हैं, तो वो जैसे अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो हमारे पीएम है या हमारा जो फंड है, सेंट्रल फंड जो है वो हमारे उत्तराखंड स्टेट को मिला। उत्तराखंड स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए उस फंड को रिलीज करा गया। वो फंड ब्लॉक तहसील के पास आया, ब्लॉक तहसील से वो फंड जाएगा हमारा विलेज पंचायत में, और फिर वो विलेज पंचायत से डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे वार्ड्स में। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल, एक पूरा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, ये तो मैंने एक आपको ओवरलुक बताया है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द विलेज पंचायत। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? अब देखो आप, ग्राम मीन्स गांव, गांव की सभा, सिंपल से वर्ड्स हैं, गांव की सभा जिसे हम कहते हैं। और जो हमारा एरिया है, जिस एरिया में हम लोग डोईवाला, जो उधर के जो एरिया हैं, वो आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, तो द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ठीक है, देखो ग्राम सभा एक मीटिंग है, एक सभा है, मीटिंग है, किसकी है? वो अडल्ट्स की है। अडल्ट्स मीन्स क्या हुआ? जो कि 18 ईयर्स से अबव है, मीन्स 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव जो लोग होते हैं, उनकी जो सभा होती है, जिस एरिया को वो कवर करती है पंचायत के, उसको क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, अब दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज। इस ग्राम सभा में या तो एक विलेज होगा या और भी विलेज हो सकते हैं। अगर विलेज बहुत बड़ा है, गांव बहुत बड़ा है, तो ग्राम सभा एक होगी। ठीक है, और अगर विलेज छोटा है, ठीक है, तो उसमें एक दो विलेजेस मिलकर भी हम ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी ग्राम सभा। सो एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा विलेज पंचायत है उसको भी हमने वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे कि हम हर एक क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकें, उसकी हर प्रॉब्लम को समझ सकें। ठीक है, सो इट इज स्मॉलर एरिया। ये जो वार्ड्स होते हैं वो छोटे एरिया होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। अब हर वार्ड जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा वार्ड मेंबर या पंच। पहले स्टार्टिंग में आपने सुना था पंच के नाम से, बहुत आप लोगों को पता होगा, पुराने लोग जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि हर गांव के एक पंच हुआ करते थे। ठीक है, तो अब उनको हम क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। और ग्राम सभा के जो लोग हैं वो सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको क्या कहा जाता है? पंचायत प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ग्राम सभा क्यों बनाई गई? स्टूडेंट्स, ग्राम सभा में जो एक गांव की सभा होती है, जिसमें 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं वो बैठते हैं। गांव से रिलेटेड, अपने विलेज से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। जैसे सपोज आपको स्कूल कहीं बनाना है, या स्कूल की रिपेयर करना है, कहीं स्कूल की कंस्ट्रक्शन करना है, या कहीं भी हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने निकाली है लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, ठीक है, तो वो वहां तक पहुंचानी है, लोगों को बताना है। वो ये सब जो बातें होती हैं वो सभा में ओपनली होती हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आई है लोगों के लिए, कहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चाहिए, कहाँ गांव में रोड बननी है। ठीक है, अगर सपोज गांव में कहीं पानी की कमी है, जैसे कहीं सूखा ज्यादा पड़ता है, तो वाटर शेड्स जो हैं वो बनने हैं। इस तरीके से ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ डिस्कस करी जाती हैं? हमारी ग्राम सभा में डिस्कस करी जाती हैं। ठीक है, अब ना यहां तक हमने पढ़ा था कि जो वार्ड के मेंबर, हर वार्ड का एक अपना मेंबर होता है, एंड दैट दे
कॉल्ड इट वार्ड मेंबर्स, ठीक है। और ग्राम सभा जो है अपना सरपंच भी इलेक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कौन बनाता है, जो हमारे वार्ड के वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। ग्राम सभा के बाद क्या बनता है, हमारा ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। ग्राम पंचायत किसके थ्रू बनाई गई है, वार्ड पंच के थ्रू और सरपंच को मिला के, ठीक है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा है पूरे गांव के लोगों की एक सभा जो कि 18 ईयर्स से अबव होते हैं या 18 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है वो कितने साल के लिए बनती है, ये बनती है हमारे 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए ये ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज अ सेक्रेटरी। अब ग्राम पंचायत के पास एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ये जो है वो सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी होता है और ग्राम पंचायत का भी ये सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड पंच हो गए या सरपंच हो गए, वो तो हमारे ग्राम सभा के लोग ही चुनकर बनाते हैं और फिर उनसे हम लोग ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सेक्रेटरी होते हैं, दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड पर्सन बाय इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। ये जो सेक्रेटरी होता है वो किसी के थ्रू अपॉइंट इलेक्टेड नहीं करा जाता, मीन्स उसको चुना नहीं जाता, ये अपॉइंट करा जाता है। देखो, एक तो अपॉइंट हो गया नियुक्त करना, किसी को अपॉइंट करना, और इलेक्ट मीन्स चुनाव करना किसी का, तो दोनों चीज में फर्क है। चुनाव तो मीन्स इलेक्शन आप करते हो कि सपोज मेरी क्लास का मॉनिटर ये बनना चाहिए, ठीक है, इस बात से देखो, ठीक है। अभी तो तुमने इलेक्शन करा, हमने लास्ट ईयर एक एक्टिविटी प्ले करी थी क्लास 6, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक इलेक्शन करा था, कंडक्ट करा था, और गवर्नमेंट वाले चैप्टर में ही करा था हमने, ठीक है। तो आप सामने इलेक्शन करा था, उसमें अपने मॉनिटर्स चूज करे थे, है ना। और एक हो गया अपॉइंट की मैं आई क्लास में बीइंग अ क्लास टीचर और मैंने किसी को भी आपके क्लास का मॉनिटर अपॉइंट कर दिया, तो दोनों चीज में फर्क हो गया, दोनों चीज में डिफरेंस हो गया, इलेक्शन में और अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है और जो वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को आप समझो जरा, जो सेक्रेटरी है उसका मेन काम क्या है। देखो, सेक्रेटरी जो है वो किसी के थ्रू इलेक्टेड नहीं है, सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है। अब वो गवर्नमेंट ने क्यों अपॉइंट करा, है ना, इसके पीछे एक बहुत मेन रीजन ये है कि जो पर्सन गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है, इट मींस उसको सारी रिपोर्टिंग किसको करनी है, गवर्नमेंट को करनी है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी रिलीज करते हैं गरीब लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए, तो वो पॉलिसीज जो है उस पॉलिसी के बारे में सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है, वो मीटिंग बुलाता है। किसकी मीटिंग बुलाता है, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की मीटिंग वो बुलाता है। ग्राम सभा में सब लोगों के सामने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो फंड गवर्नमेंट ने दिया है, किस चीज के लिए, सपोज स्कूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया है, तो जो सेक्रेटरी है वो पूरी ग्राम सभा के सामने बताएगा कि इतना फंड जो है वो स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए आया है या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आया है या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए आया है, ठीक है। एंड ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत अब इस पॉलिसी के लिए जो काम करेंगे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड वो सब कौन रखता है, उसका रिकॉर्ड रखेगा सेक्रेटरी, कि जो फंड गवर्नमेंट ने दिया है, जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है लोगों के लिए, वो उस काम में लग भी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पैसे का मिसयूज हो रहा है, ठीक है, या उस पैसे का मिसयूज हो रहा है, या ग्राम पंचायत जो है वो अपने किसी पर्सन का फेवर ले रही है। सपोज मान लो आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जितना पैसा आया है उतना पैसा रोड कंस्ट्रक्शन में लग भी रहा है या नहीं लग रहा है ना, या रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो प्रॉपर एक सही बंदे को दिया गया है या नहीं दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राम पंचायत ने किसी भी पर्सन को फेवरिज्म कर दिया हो और उसको वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो,
है ना। तो ये सब चीजें जो है वो किसका काम करने का काम करती है, वो करती है सेक्रेटरी करती है। ठीक है, देखो टाइम टू टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है वो अपने ये ग्राम विलेज पंचायत के लिए फंड रिलीज करती है, क्योंकि विलेज पंचायत में ज्यादातर फार्मर्स आते हैं। ठीक है, विलेज में ज्यादातर फार्मिंग होती है, फार्मर्स आते हैं, बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं। ठीक है, जो किस में आते हैं, हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन में, जो बीपीएल कहलाती है। अब यहाँ मैं एक पॉइंट समझाती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपीएल। ठीक है, देखो गांव में अगर कोई आदमी सपोज आई थिंक 35 रुपए से अगर कम कमाता है, 35 रुपए से अगर कोई भी आदमी पर डे कम कमाता है गांव का, तो वो बीपीएल में आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सिटी में है, शहर में है, और वो 45 या 47 रुपीज से पर डे कम कमाता है, तो वो बीपीएल लाइन में आएगा, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो मीन्स नीचे, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, लाइन मीन्स रेखा, सीमा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट क्या है, हर किसी का अपग्रेडेशन चाहती है कि जो बेचारे 35 रुपए पर डे या 47 रुपीज पर डे जो लोग कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज निकालती है कि उनको फंड दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए। ठीक है, तो वो सब चीज जो है वो कौन रखता है, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, उस चीज का सेक्रेटरी मेंटेन करता है कि जो फंड गवर्नमेंट ने गांव के लिए दिया है वो लग भी रहा है सही जगह या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो, द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल हेयर। ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। अब ग्राम सभा को क्या कहा गया है, ग्राम सभा को कहा गया है की फैक्टर। ठीक है, ग्राम सभा इज अ की फैक्टर ऑफ मेकिंग अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत देखो किससे मिलके बनी है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ग्राम पंचायत जो मिलके बनी है वो हमारे पंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं और सरपंच हैं। ठीक है, ग्राम सभा क्या है, हमारी पूरी एक सभा है लोगों की, गांव के लोगों की, जिसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव मिक्स होते हैं, है ना। ठीक है, अब जो ग्राम सभा है उसको की फैक्टर कहा गया है, किसके कामों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, और ग्राम सभा को ही रेस्पॉन्सिबल बताया है। ठीक है, क्यों बताया है ग्राम सभा को रेस्पॉन्सिबल, देखो क्योंकि ग्राम सभा क्या करती है, जो भी ग्राम पंचायत काम करेगी या जो भी उसको एजेंडा दिया जाएगा कि ये काम जो है ग्राम पंचायत को गांव के लिए करना है, तो ग्राम सभा सबसे पहले ग्राम पंचायत की सभा बुलाएगी, लोगों की सभा बुलाएगी, और जो भी चीज, जो भी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेबल करनी है वो लोगों के सामने ओपन करके रखेगी। सबसे मेन काम जो होता है ग्राम सभा का यही है कि जो भी पॉलिसीज या जो भी स्कीम गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए दे रही है गांव के, वो सब ओपन होता है, गांव के लोगों के सामने बताया जाता है कि अब आपके गांव में ये काम होने वाला है, या इतना पैसा इस काम के लिए आया है, यहाँ रोड बनने वाली है, यहाँ स्कूल का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिससे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या स्कीम दे रही है उसका प्रॉपर सही तरीके से यूज हो पाए। ठीक है, नाउ द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। देखो ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, ग्राम सभा जो है बच्चों वो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट मीन्स होता है बचाव करना। ठीक है, बचाती है पंचायत को किस काम से, गलत कामों को करने से। कहीं ऐसा तो नहीं जो ग्राम पंचायत है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा आया है उसका मिसयूज कर रही है। सपोज आए तो 2 करोड़ रुपए हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन और उसके लिए, और लगा सिर्फ कितना, हार्डली 1 करोड़ भी नहीं लगाया। ठीक है, या सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने आपको बताया जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने किसी अपने ऐसे लोग को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो जो उसके जानने वाले हों, है ना, और वहां उसने पैसा बचा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत को गलत कामों को करने से रोकती है, मीन्स टू से मिसयूजिंग ऑफ मनी और फेवरिंग द सर्टेन पीपल। It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and making them responsible to person who elect them. अब देखो ग्राम सभा का एक काम ये भी है कि जो आप लोगों ने इलेक्ट करा है रिप्रेजेंटेटिव ग्राम पंचायत का, वो रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का देखने का काम है।
ठीक है, आप इसको एक अपने स्कूल के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सपोज प्रिंसिपल मैम इज द हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है, शी हैज मेड सो मेनी डिपार्टमेंट, शी हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, शी हैज मेड टीचिंग स्टाफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उन्होंने टीचिंग स्टाफ में क्या करा, टीचिंग स्टाफ में बहुत सारे टीचर्स हैं आपके, ठीक है, टीचर्स के साथ उन्होंने टीचर के ऊपर किसको अपॉइंट कर दिया, आपके कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल मैम कोई भी अगर ऑर्डर देती हैं या कोई भी चीज उनको एप्लीकेबल करवानी है तो वो अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताती हैं, और कोऑर्डिनेटर्स क्या है, वो अपने टीचिंग स्टाफ को बताता है। टीचिंग स्टाफ जो काम करना है वो स्टूडेंट्स को टीच करने का है सही तरीके से, ठीक है। तो बेनिफिट किसको मेनली जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को बेनिफिटेड होना चाहिए ना। तो जिस तरीके के अगर हमने टीचर्स अपॉइंट करे हैं तो उनको लुक आफ्टर करना या उनको चेक करना किसका काम हो गया, कोऑर्डिनेटर्स का काम हो गया। कोई भी अगर हमें कोई भी एक्टिविटी वो करनी है तो कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, वो टीचर्स को बताते हैं, टीचर्स जो है उसको कंडक्ट करती है, और उसका रिजल्ट किसको मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है। तो इस तरीके से आप एक चीज समझ सकते हो कि हेड हो गए आपके प्रिंसिपल, देन द कोऑर्डिनेटर्स, देन टीचर्स एंड देन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेनिफिटेड कौन होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। और काम जैसे अब गवर्नमेंट तो मेन गवर्नमेंट हो गई प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल के नीचे आ गए हमारे कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर्स रेगुलेट करेंगे किसको, टीचर्स को, ठीक है। टीचर्स जो हैं उसको परफॉर्म करना है अच्छे से, जिससे कि सारा जो बेनिफिट है वो उसको बच्चों को मिल पाए। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है हमारा ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, होप सो it is understood by you, it is clear to you all. Whatever the query you have, you can send the query in your WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.